भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया, जहां इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जनरल रावत की मौत भारतीय सेना के लिए एक बड़ा झटका है और विश्लेषक मानते हैं कि इसकी भरपाई बहुत आसान नहीं होगी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद के लिए चुना था। मोदी सरकार ने ही उन्हें 2 अधिकारियों पर तरजीह देकर 2016 में देश का सेना प्रमुख बनाया था। जानकारी के मुताबिक जनरल रावत ने चीन की आक्रामक नीति के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया और 2017 में डोकलाम में और 2020 में गलवान में चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया। वहीं भारत के रक्षा विश्लेषक ब्रह्मा चिलानी ने उनकी मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर कहा कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की मौत ऐसे मुश्किल समय में हुई है जब सीमा पर 20 महीनों से चल रहे चीन के आक्रामक रवैये ने हिमालय के मोर्चे पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। एक और ट्वीट में चिलानी ने कहा कि स्पष्टवादी और साफ नजरिए वाले जनरल रावत चीन की आक्रामकता का खिलाफ भारत का चेहरा थे। जहां राजनीतिक नेतृत्व की जबान से चीन शब्द नहीं निकल रहा था, तब जनरल रावत साफ साफ नाम ले रहे थे। आपको बता दें कि जून 2017 में अरुणाचल प्रदेश के डोकलाम पठार पर भारत और चीन की सीमा आमने सामने आ गई थी। वहीं जून 2022 में लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुए सीधे संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। इस घटना के बाद से ही भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है। बीते कई दशकों में चीन सैन्य रूप से शक्तिशाली हुआ है और चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई है, जिसके जवाब में भारत ने भी हिमालय के ऊंचे इलाके में भारी तादाद में सैनिक तैनात किए और चीन सीमा तक भी मौसम में चालू रहने वाली सड़कें बनाई। जनरल रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इस भूमिका में उनका सबसे बड़ा काम सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, एयरबेस और नेवी में समन्वय स्थापित करना और सेना से जुड़े नीतिगत फैसले लेना था। वो भारत के सुरक्षा सौदे में भी अहम भूमिका निभाते थे और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण भी कर रहे थे। आपको बता दें कि जनरल रावत के नेतृत्व में ही भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता किया और भारत को अब इसकी डिलीवरी भी हो रही है, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या जनरल रावत की मौत का असर भारत के सुरक्षा समझौतों पर भी हो सकता है। और भी ऐसे कई सवाल हैं जो विपिन रावत की मौत के बाद सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जनरल रावत की अचानक मौत का भारत की चीन नीति पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।